नमस्कार, मैं हूं अजय झा और आप देख रहे हैं महाबहस। नए साल में जहां पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है, वहीं कोरोना का एक नया अवतार लोगों को डरा रहा है। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन का पहला मामला सामने आया और इसके बाद अब देखते ही देखते दुनिया के हर हिस्से में यह फैल चुका है। कई देशों में यह सामने आ चुका है। सभी महादेशों में अब तक ये नए स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है पहुंचने की, और भारत में तो 20 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 10 तो अकेले यूपी में सामने आए हैं, 2 मेरठ में हैं, गौतम बुद्ध नगर में भी और मेरठ में भी 2-2 मामले सामने आ चुके हैं। अब सवाल ऐसे में यह है कि क्या 2021, अब से करीब 30 घंटे बाद यह साल बदल जाएगा, तो 2021 में नए साल में क्या ये नया वायरस हमें और परेशान करेगा, डराएगा, या फिर जो वैक्सीन आ रहा है वो कोरोना को खत्म कर देगा? क्या है हकीकत? आज महाबहस इसी पर। ब्रिटेन से यूपी पहुंचा कोरोना का नया अवतार। यूनाइटेड किंगडम से लौटकर आए हैं ऐसे 10 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, कोविड से संक्रमित पाए गए। तो इनके जीन सीक्वेंसिंग के लिए कि कौन सा वायरस है, जो नए वायरस की हम चर्चा कर रहे हैं, तो जीन सीक्वेंसिंग के लिए इनको प्रयोगशाला में भेजा गया है। मेरठ नोएडा के 2 लोग नए वायरस से बीमार। उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे मामले पाए गए हैं जिनमें कोविड के जो नया वेरिएंट है, जो नया स्ट्रेन है, उसकी पुष्टि हुई है। एक मामला मेरठ से आया है और एक मामला गौतम बुद्ध नगर से आया है। 188 लोगों को जो यहाँ निवासरत है उनकी टेस्टिंग कराई गई है, जिनमें से 2 लोग जो कोविड पॉजिटिव आए थे, उनमें से एक व्यक्ति को यूके स्ट्रेन मिला है। कोरोना का नया स्ट्रेन कितना खतरनाक? इन्फेक्शन ज़्यादा है, माने जल्दी पकड़ता है एक दूसरे से, मगर उसका वायरल लोड कम है। उसके माने कि वो इतना घातक नहीं है जो अभी तक हम लोग 10 महीने से देख रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तरह का संकेत दिया है कि वैक्सीन वो भी इस नए स्ट्रेन के सामने कारगर रहेगा। नया स्ट्रेन भी है, इससे कोई इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई बहुत ज़्यादा इस पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वही सावधानियां इनमें भी लगनी है, वही हाथ बार बार साबुन पानी से धोते रहना, वही मुंह और नाक को ढककर रखना और लोगों से 2 गज की दूरी बनाना। नया साल, नया कोरोना, कितने तैयार हम? आज महाबहस इसी पर। तो ये नया वायरस जो आया है, या वायरस नई शक्ल में जो सामने आ रहा है, वो कितना खतरनाक है या फिर खतरनाक नहीं है? क्या इस पर दवा का असर होगा, वैक्सीन का असर होगा जो आने वाला है, या फिर इसके लिए नया वैक्सीन बनाना होगा? ये क्या ज़्यादा 70% ज़्यादा खतरनाक होने की बात कही जा रही है, या फिर जो अभी कह रहे थे, आपने देखा यूपी सरकार के अधिकारी, कि उतना खतरनाक नहीं है? क्या सच है? ये बड़े सवाल खड़े हो गए। 2021 में हम कोरोना से पार पाएंगे या फिर एक नए जंजाल में फंस जाएंगे? संजीव मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं, राजपाल कश्यप साहब एसपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर सुचिन बजाज सीनियर डॉक्टर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव साहब भी सीनियर डॉक्टर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेट मी स्टार्ट विद डॉक्टर राहुल भार्गव। राहुल भार्गव साहब, ये VUI 2020-12/01, द फर्स्ट वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन इन दिसंबर 2020, पहला जो वेरिएंट सामने आया है, ये अब फिर से नए सिरे से डराने लगा है लोगों को। क्या बला है ये? कहां हम कोरोना के वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे, क्या वैक्सीन आ जाएगा, राहत की सांस लेंगे, खुलकर फिर से जिएंगे? अब ये फिर नया अवतार कोरोना का। देखिए, ये बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्लीज घबराएं ना। वायरस का स्वरूप, प्रारूप होता है बदलाव लाना। वायरस बदलेगा। अगर आप समझते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसकी कॉरली ये है कि इन्फ्लुएंजा वायरस हर साल बदलता है, तो क्या हम उससे घबराते हैं? नहीं। वैक्सीन जो है अभी इस समय उपलब्ध है, वो इस वेरिएंट के अगेंस्ट में भी काम करेगी। ये पूरी तरीके से प्रूव हो चुका है।
फाइजर ने, मॉडर्ना ने और एस्ट्राजेनेका ने ये बोल चुकी है कि वायरस में इतना स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आया कि वैक्सीन उस पर काम ना करे। दूसरा कि क्या हमारी पीसीआर की टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी? नहीं। तो ये वायरस हो सकता है और है कि 70% ज्यादा इसकी फैलने की क्षमता ज्यादा है, बट क्या ये सीरियस मरीज प्रोड्यूस कर रहा है? क्या ये लोगों की ज्यादा जान ले रहा है? क्या ये अस्पतालों में लोगों को ज्यादा भर्ती कर रहा है? इस पे चर्चा करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। और अभी तक का पिछले 2 हफ्ते का डेटा ब्रिटेन का ये दिखाता है कि हाँ, नंबर्स बड़े हैं, हॉस्पिटलाइजेशन बड़ा है, पर मोर्टालिटी नहीं बढ़ती दिख रही। और ये वायरस का एक प्रारूप नहीं है, ऐसी साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, नाइजीरिया का वेरिएंट है, मलेशिया का वेरिएंट है। और जैसे जैसे वैक्सीन बढ़ेगी वैसे वैसे हमें समझना आवश्यक है जी कि वायरस और ह्यूमन में जो द्वंद्व है, ठीक है, वायरस भी जीतने की कोशिश करेगा और अपने आप को निरंतर रूप से बदलाव करेगा सो दैट वो ह्यूमन में जिंदा रह पाए। ठीक है। डॉक्टर सुशील बजाज भी मेरे साथ हैं। इन्फ्लुएंजा फ्लू जो आप बात कर रहे हैं कि हर मौसम में जो सर्दी जुकाम आता है वो हर साल बदल जाता है, उसका भी वायरस, क्या हम उससे डरते हैं? नहीं डरते हैं, लेकिन कोरोना से डरते हैं साहब। कोरोना से डर लगता है ना, इसने तो आतंक मचा रखा है पूरी दुनिया में। डॉक्टर सुशील बजाज, तो क्या ये कोरोना भी वही इन्फ्लुएंजा है क्या, सर्दी जुकाम वाला मौसमी? या अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर इतना हड़कंप क्यों है? ये क्या स्ट्रेन क्या बला होती है? जरा लेमैन लैंग्वेज में हमें समझाइए। आदत भी है, हिमाकत भी है और काबिलियत भी है अपने स्ट्रेन बार बार बदलने की। वो बहरूपिया है, वो अपनी शक्ल बदलता रहता है। जितना आप उस पर प्रेशर डालेंगे, जितनी ज्यादा दवाइयां देंगे, उतनी जल्दी वो अपनी शक्ल बदलेगा। कल ही आईसीएमआर ने भी ये वार्निंग दी है कि आप बहुत ज्यादा उल्टी सीधी दवाइयां मत दीजिए जिनका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि उससे वो वायरस जल्दी बदल रहा है। इसीलिए वायरसेस के खिलाफ वैक्सीन बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। HIV देखिए हमारे पास पिछले 40 साल से घूम रहा है, हम उसकी वैक्सीन नहीं बना पाए क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। इसी तरह इन्फ्लुएंजा जो बार बार हर साल आता है, उसकी कोई ऐसी पक्की वैक्सीन नहीं है। हमारे बहुत सारे मरीज हमें डांटते हैं कि डॉक्टर साहब एक खांसी जुकाम का आपके पास कोई इलाज है नहीं, बाकी क्या बड़े बड़े इलाज करोगे? क्योंकि हर साल आता है खांसी जुकाम, सबको हर साल होता है, 4-5 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि अगर वायरस ज्यादा फैल रहा है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो घातकता है वो कम हो जाती है। अच्छा। ये हमने रिलेशनशिप बहुत पहले देखी है और ये ज्यादातर ट्रू है। अगर ये वायरस 70% ज्यादा तेजी से फैल रहा है तो उम्मीद यही करते हैं कि आगे के दिनों में हमें दिखेगा कि इसकी घातकता कम होती जाएगी रादर देन बढ़ेगी, क्योंकि जो भी वायरस ज्यादा घातक होता है वो जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे आप एबोला देखिए, एबोला में आप वायरस अगर अंदर आता है तो मरने की चांसेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो अफ्रीका से बाहर बहुत ज्यादा नहीं फैल पाता है। लेकिन जैसे जैसे वायरस ज्यादा फैलता है उसकी घातकता ऑटोमेटिकली कम होती रहती है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा का वायरस डॉक्टर भार्गव ने बताया। ओके, मैं पॉलिटिकल गेस्ट सबके पास जाऊं उससे पहले एक बार और मैं राहुल भार्गव साहब, डॉक्टर राहुल, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, नहीं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या 2021 में राहत इससे मिलेगी हमें? कोरोना का जो टेंशन है, कोरोना से ज्यादा कोरोना का टेंशन सताता है। कोरोना से बचाव, कोरोना की बंदिशें, वो सैनिटाइजेशन, वो सोशल डिस्टेंसिंग, वो लोगों से एक दूसरे से ना मिल पाना, ना बाजार जा पाना, हमने कैद करके रख दिया है कोरोना ने हमें। तो इससे कब राहत 2021 में मिलेगी क्या? शायद 2021 में ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। उसमें मास्क, सैनिटाइजर और हैंड हाइजीन को मद्देनजर रख के ही हमें जीना पड़ेगा। अगर हम ये सोचते हैं और जो जनता ये सुन रही है, मैं उनसे आग्रह करूंगा, अगर वो ये समझते हैं कि कोरोना एक दिन उठेंगे और चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कोरोना यहीं रहेगा, कोरोना आपके बीच में रहेगा, आपके अंदर रहेगा। कभी वो सर उठाएगा, कभी सर झुकाएगा। जरूरत है आपको अपने आप में बदलाव लाने की, यही चीज बार बार आपको समझना आवश्यक है। उसकी चेंजेस होते रहेंगे, इसलिए घबराए ना। जब भी आप चेंजेस के बारे में सुने तो ये समझे कि एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट 2 चीजें होती हैं। जब तक वायरस इस प्रकार का ना हो जाए कि वैक्सीन से प्रभावित ना हो, तब तक ना घबराएं। ओके, तो कोरोना जाएगा नहीं? संजीव मिश्रा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, राजपाल कश्यप जी,
आप सुन पा रहे हैं तो आप बताइए। तो अब तक हमने कोरोना को अपनी सावधानी से, एकजुटता से, तैयारी से मात देने का काम किया है। अब तो वैक्सीन भी हमारे सामने आ रहा है। तो क्या इन्हीं तैयारियों और इसी उम्मीद के साथ हम उसे भी मात देंगे नए साल में? उससे भी मुकाबला करेंगे नए साल में? देखिए अजय जी, इसी देश में करोड़ों लोगों को हुआ और लाखों लोगों ने जान भी गंवाई है। अब ये तो सरकार को बताना है कि क्या तैयारी की है। नया जो कोरोना आ रहा, नए प्रकार की सरकार की क्या तैयारियां हैं, और एक्सपर्टों ने अपनी बात रख दी है। डॉक्टर लोग हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, उन्होंने भी बता दी। एक्सपर्टों ने, अब WHO कह रहा है कि ये 70% और खतरनाक बीमारी है। दूसरी बात, ये मुझे ये गलती जो पहले देश में की सरकार ने, वही गलती फिर दोहरा दी। अगर एयरपोर्ट पे ही जो लोग आ रहे हैं उनकी स्कैनिंग, जांच और सारी तरीके की व्यवस्था अगर कर ली जाती तो शायद यहाँ रोका जा सकता था, पहले भी और बाद में भी। और कई देशों में, मुल्कों में है, क्वारंटाइन किया जा रहा है जो लोग बाहर से आ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही है सरकार की। पहले से घटना से सबक लेना चाहिए था और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि और न फैलने पाए। एक बार फैला है तो ऐसी व्यवस्था हो गई है, दुर्व्यवस्था देश में। 2 वक्त की रोटी के लिए लोग तड़प रहे हैं, कारखाने बंद हो गए, कितनी अव्यवस्था हुई, लॉकडाउन लगा, कितने लोग श्रमिक चले पैदल, कितने लोग मर गए, कितने लोगों ने अपने को अपने में रास्ते में ही छोड़ दिया। और ये सरकार के जो गलत निर्णय है इसी की वजह से हुआ। और जब कोरोना भयंकर रहा तो रैलियां बीजेपी करती रही और मीटिंगें करती रही, चुनाव कराती रही। तो ये कहीं न कहीं सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है, और संजीव मिश्रा जी जवाब दे दीजिए। ये जितनी देश में और दुनिया से आ रही बीमारी, और जो देश में जी राजपाल कश्यप जी, आपने बहुत सरकार खुद बहुत कायदे से बहुत सारी बातें रख दी, सरकार बनाने में लगी है। संजीव मिश्रा जी जवाब दे दें इन बातों का। क्या आपने पहले भी गलती की, अब भी गलती कर रहे हैं, आप कोरोना फैला रहे हैं? नहीं है जी नहीं अजय जी, इसको पूरी बात आने दीजिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत सही समय पर इस महत्वपूर्ण विषय पर आज डिबेट की, और डॉक्टर्स के नाते डॉक्टर्स का जो विचार आया उस आधार पर बहुत लोगों को समझ में आया कि ये कोरोना स्ट्रेन है क्या। देखिए, बहुत साफ सी बात है, जिस तरीके से कोरोना की शुरुआत हुई थी उस समय हमें नहीं मालूम था कि किस तरीके की टेस्टिंग और कितनी टेस्टिंग हम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने जिस तरीके से लाखों लोगों की टेस्टिंग एक दिन में करने का काम किया, उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 हुआ। और आज भी कोरोना स्ट्रेन से कोई बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है नागरिकों को। जिस तरीके की बात आ रही है तो अब ये सिंगल रूम आइसोलेशन में उन मरीजों को रखा जा रहा है। तो और हमारे पास टेस्टिंग की व्यवस्था है। हम लोग आज मास्क लोगों को लगवा रहे हैं, लोग मास्क लगा के चल रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे समय में जिस समय कोरोना, अरे संजीव जी, तो राजपाल जी ये कह रहे हैं आपसे, ठीक है, बड़ी मजबूती से हम लड़े कोरोना से, ये बात तो सही है, और यूपी ने कई रिकॉर्ड्स भी बनाए। लेकिन यूपी में ही हमें दिखा कि जमात के लोग कहीं छिप गए, बहुत सारे लोग, उससे फैला कोरोना। तो फिर पत्थरबाजी भी होती रही जो कोरोना फाइटर्स थे उन पर, वो भी तस्वीरें हमने देखी। और अब देश में 20 मामले, 10 मामले अकेले यूपी में पहुंच गए ये ब्रिटेन के नए स्ट्रेन का। इनको क्यों नहीं रोका जा सका? नहीं, ये मैं स्वीकार करता हूं इस बात को। लेकिन जिस तरीके से जो ब्रिटेन से लोग आए हैं उनकी टेस्टिंग की जा रही है, उनके से संपर्क में आने वाले लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। दावे के साथ कहता हूं मैं कि कोरोना स्ट्रेन के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कमर कस रखी है और हर तरीके की व्यवस्था से चुस्त और दुरुस्त है। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से मेंटेन किए हुए है, और आने वाले समय में जी कोरोना स्ट्रेन से भी जी डॉक्टर भार्गव, आई एम कमिंग टू यू सर, जस्ट गिव मी 2 मिनट। केवल ये चीज है कि जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ेगा, मास्क लगा के चलना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम कोरोना स्ट्रेन से भी लड़ाई लड़ करके ओके मैं एक करेक्शन मुझे बताया जा रहा है। 10 मामले ब्रिटेन से आए हुए पॉजिटिव यूपी में जरूर पाए गए हैं, लेकिन कंफर्म केसेस इस नए स्ट्रेन के, नए कोरोना के 2 ही मामले यूपी में हैं। ऑलराइट डॉक्टर, जी डॉक्टर भार्गव, यू वांट टू से समथिंग, प्लीज कम इन। तो सर
एक बात अजय जी, ये बात भी समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट ने तो अपनी टेस्टिंग बढ़ा दी। पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट पे जैसी ही एडवाइजरी आई उसी प्रकार से टेस्टिंग बढ़ गई और जीनोमिक लैब्स बढ़ा दी गई। एनआईवी हो, वो सीसीएमबी हैदराबाद हो या वो बेंगलोर की लैब हो, जिसने जीनोमिक टेस्टिंग 3 से 4 दिन में करके बता दिया कि नया स्ट्रेन है या नहीं है। अगर 114 लोग पॉजिटिव आए, सिर्फ अभी 26 लोग ही नए स्ट्रेन से ग्रसित पाए गए हैं। पर इसमें सबसे बड़ी भागीदारी, जो हम पहले भी बोलते थे, वो लोगों की है। सरकार आपको बता सकती है, यहाँ पे आपको अपना संवेद दिखाना जरूरी है, संयम दिखाना जरूरी है। क्या जरूरत थी लोगों को आंध्र प्रदेश तक भाग जाने की डर के मारे, जबकि सरकार मुस्तैदी से इलाज कर रही है, क्वारंटाइन फैसिलिटी अच्छी है पहले के मुकाबले में। तो ये कह देना कि सिर्फ सरकार का ही रोल है, सरकार डिक्टेटरशिप नहीं है। हमारी देश की सरकार डेमोक्रेसी है, इसमें लोगों को भी अपना योगदान देना सबसे ज्यादा आवश्यक है। लैब्स की टेस्टिंग बढ़ चुकी है, जीनोमिक लैब्स अपना काम कर रही है, मुस्तैदी से देख रही है। तो इसलिए लोगों से आग्रह है कि प्लीज ना डरें और अपने आप को आगे बढ़ के कोविड टेस्टिंग के लिए जरूर प्रस्तुत करें। बहुत सही बात है डॉक्टर सुशील बजाज, लेकिन मैं जो बात कह रहे हैं डॉक्टर भार्गव, अब अगर हम आप देखते हैं, चले जाइए बाजार में, यहां वहां लोग अब करीब करीब मान बैठे हैं कि अब हो गया, बहुत हो गया कोरोना से बचाव। अब बाजार में भी भीड़, दुकानों में भी भीड़, रेस्टोरेंट में भीड़, हर जगह लोग उमड़ने लग गए हैं। अब कहते हैं कि बहुत हो गया, अब नहीं होता बर्दाश्त, अब तो हम सब कुछ करेंगे। क्या ये सही वक्त है क्या छूट लेने का? मेरे ख्याल से कोई भी वक्त सही वक्त नहीं है। देखिए, हम बार बार और पिछले 6 महीने से यही दोहरा रहे हैं और अभी भी दोहरा रहे हैं। डॉक्टर भार्गव ने अभी भी बताया कि अगले 1 साल तक हमें एसएमएस का जरूर ख्याल रखना पड़ेगा। एसएमएस यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। लगातार हाथ धोते रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क हमेशा पहनें। अगर आप एसएमएस का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप कोरोनाग्रस्त हो सकते हैं कभी भी, और आपको शायद सिम्टम हो या ना हो वो मैं गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन आपके आसपास के जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको जरूर आप ये बीमारी देंगे और वो बहुत खतरनाक बीमारी है। और यंग लोगों में भी हमने देखा है कि ऐसा नहीं है कि ये सिंपल एक वायरल बीमारी है जो एक बार हुई और ठीक हो गई 10 दिन बाद। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत मेरे मरीज ऐसे हैं जिनका हम इलाज कर रहे हैं, जो 6-6 महीने तक बीमार चल रहे हैं। जरा सा उठ के टॉयलेट तक भी जाते हैं तो उनकी दिल की धड़कन 120-130 हो जाती है, सांस फूल जाता है, लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया है। तो ये इतनी आसान और सिंपल बीमारी नहीं है। मेरी आप सबसे जनता से रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखें, बचाव करके रखें। ये टाइम नहीं है बिल्कुल भी इसको इजी लेने का, और वैक्सीन आ ही गई है ऑलमोस्ट। थोड़े महीनों का और संयम रखें, आपको वैक्सीन लग जाएगी और फिर बहुत कुछ बचाव होना पॉसिबल है। दूसरा, मैं स्ट्रेन की बात कर रहा हूं, वो एक बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये 20 लोग आ गए हैं, उसमें से 2 कंफर्म्ड हैं। आप ये ध्यान रखिए कि हमें सिर्फ वही चीज दिखती है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। इससे पहले हमने जीनोमिक सीक्वेंस नहीं करने की कोशिश की, ज्यादा हमने ढूंढा ही नहीं। लंदन में क्यों मिला? क्योंकि वो लोग उसको ढूंढ रहे थे, वो मरीजों की बार बार जीनोमिक सीक्वेंसेस कर रहे थे। अब हम करना शुरू कर रहे हैं, तो आप ये देखिएगा शायद ये स्ट्रेन्स हमारे पास बहुत पहले से होंगे। आप बहुत सारे पेशेंट्स का अगर टेस्ट करेंगे तो आपको शायद इंडिया स्पेसिफिक स्ट्रेन भी मिल जाए, जैसा कि साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया में मिला है। तो इसलिए इतना चिंता ना करें जब तक ये एंटीजेनिक ड्रिफ्ट है, बहुत डिफरेंट नहीं हुआ है स्ट्रेन। वैक्सीन अभी भी इस पर कारगर है, तो इसके लिए इतनी चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये बार बार हमने इसको निगलेक्ट किया और ये अचानक बहुत ज्यादा चेंज हुआ, तब ये चिंता का विषय बनेगा आगे जाके। तो नजर बनाए रखनी होगी हर लेवल से, चाहे वो लैब में बैठकर देखते रहने पड़ेगा कि ये बहुरूपिया कितना बदल रहा है, उससे भी, और बाहर हम सबको वो तमाम प्रोटोकॉल को भी फॉलो करते रहना होगा। डॉक्टर भार्गव, एक सवाल सबके मन में है, राजपाल जी मैं आता हूं आपके पास, कुछ जरूरी सवाल आपके भी मन में होंगे, मेरे भी मन में है, पूछ लेता हूं मैं लोगों के लिए। डॉक्टर भार्गव, अब जिन लोगों को एक बार हो गया, क्या वो इम्यून है? क्या मैं भी उनमें से एक हूं? अजय जी, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हमने, मेरे को जून में हुआ था, दिसंबर में मेरी एंटीबॉडी ऑलमोस्ट 0 पे आ चुकी है। इसका मतलब ये है, और हमारे ही लोगों में, कुछ लोगों में दूसरी बार भी कोरोना का अटैक हुआ है। कुछ को माइल्ड हुआ है, कुछ को सीवियर हुआ है। तो ये मतलब नहीं है कि अगर आपको एक बार हो गया तो आपको जिंदगी भर का पासपोर्ट मिल गया। जैसे अपन चिकन पॉक्स के बारे में बोलते थे, कोरोना वायरस mRNA वायरस है जो इन्फ्लुएंजा और HIV की तरह आपको दोबारा भी ग्रसित कर सकता है। इसलिए प्लीज ये ना सोचे कि अगर मुझे एक बार हो गया तो
तो मैं मास्क को फेंक दूंगा। दूसरी चीज, रिसर्च ये भी कहती है आपको भले ही ना हो बट आप अपने घर में जाके अपने परिजनों को, अपने वृद्ध माँ बाप को वो दे सकते हो, क्योंकि उन्हीं में सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी पाई गई है। तो इसका मतलब सिंपल। और वैक्सीन आने के बाद भी 3 से 6 महीने तक ही अभी तक इम्यूनिटी पाई गई है। ये आपको ध्यान रखना आवश्यक है। वैक्सीन आपका पासपोर्ट नहीं है कि आजीवन आपको वो सुरक्षा देता रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, और बार बार विशेषज्ञ भी ये कहते हैं कि मास्क आपका जीवन का साथी रहेगा। ओके, चलिए राजपाल जी, आपके पास सिर्फ मैं दे पाऊंगा 20 सेकंड। देखिए, सरकार पर आरोप से ज्यादा जो काम सरकार कर सकती है शायद कर रही है, ऐसा डॉक्टर्स भी बता रहे हैं। लेकिन बचना होगा हम सबको, आप सबको भी। ये रैली निकालना, प्रदर्शन करना, सड़क पर भीड़ लगाना, मार्केट में भीड़ लगाना, इससे बाहर आना होगा, तभी हम 2021 में भी बचे रह सकते हैं। देखिए अजय जी, ये नहीं, अजय जी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सरकार, जो सरकार बैठी है वो सरकार बनाने में जुटी है, वो समाज देश बचाने में नहीं जुटी है। वो कैसे हमारी सरकार बनी रहे, कैसे अन्य राज्यों में बन जाए, चुनाव हम कैसे जीत जाए, रैलियां करा रही, मीटिंग कर रही। हाँ, विपक्ष को अगर फंसाना है, विपक्ष को रोकना है तो कोरोना लगा देते हैं। दूसरी बात, ये मास्क डॉक्टर साहब ने भी बताया बहुत जरूरी है। पूरे देश का करोड़ों फंड इकट्ठा हो गया पीएम और सीएम केयर फंड में, एक मास्क जनता को नहीं दिया। अब इन्होंने तो सरकार के, देश के प्रधानमंत्री। ठीक है सर, इतना ही वक्त हमारे पास, माफ कीजिएगा, अब इसका जवाब संजीव जी से लेना चाहिए, लेकिन संजीव जी दे देंगे किसी और मौके पर जवाब। लेकिन डॉक्टर्स ने बहुत साफ जवाब दे दिया है कि ना तो वैक्सीन इसका इलाज हो जाएगा वैक्सीन से, ना जो नया स्ट्रेन आ रहा है उससे कोई डरने की जरूरत है। वो भी वैसा ही करीब करीब है जैसा पहले वाला था। वैक्सीन उस पर भी काम करेगा, लेकिन असल में काम करेगा खुद का अपना बचाव और अपने आप को मजबूत बनाना। तभी हम कोरोना से बचे रहेंगे। कोरोना फिलहाल कहीं जाने वाला नहीं है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जारी है यहां खबरों का सिलसिला। सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।